आप जब बॉम्बे आए तो आपके पास बहुत कम पैसे थे, आप स्टेशन पे सोए। वहाँ से लेके आपने अपनी कंपनी 5,000 करोड़ में। जब भी मैं गरीब था, क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखता था। अभी भी मैं क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखता। मनी एंड हनी साउंड सिमिलर। हनी इज कलेक्टेड बाय हनी बी, मनी इज कलेक्टेड बाय मनी बी। अगर हनी भी हनी के अंदर गिरता है तो मर जाता, मनी भी मनी के अंदर गिरता है तो वो भी मर जाता। ब्यूटीफुल। आपकी वाइफ, you lost her 50 days before the IPO. How did you come out of that situation and still succeeded in this IPO? मैं 30 साल बहुत बढ़िया हमारी जो जर्नी रही, इसमें बहुत सारा हैप्पी मोमेंट्स थे। तो मेरा ऐसा है कि उसी एक ही दिन रोया था, उसका बाद ऐसा एक फीलिंग है, वो कहीं तो है, शी इज लिविंग विथ मी। उसने यही बोला था, यू नो यू विल विन, इवन आई नो यू विल विन, but no one knows without me you can't win. For every successful man there is a lady behind. Every failed man there are many ladies behind. In fact there is a calendar of ladies behind. पुअर का माइंडसेट क्या होता है, मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है, रिच का क्या होता है, सुपर रिच का क्या होता है? आदमी आदमी है। पुअर में भी बहुत सारे लोग खुश है, पॉजिटिव है और मेहनत करते हैं। धनवान होने के बाद भी बहुत सारे लोग। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एक गवर्नमेंट जॉब से। यू टुक अ डिसीजन टू लीव योर जॉब। कि मेरा कॉन्फिडेंस ये था, ये पगार तो कहीं भी मिलेगा। क्या सैक्रिफाइस करता हूँ? कंफर्ट। अगर तुम कंफर्ट सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है तो दुनिया में क्या पाएगा? रिस्क ही नहीं लिया तो स्टोरी कहाँ है? In 66 age, I am having a startup. वेल्यू मनी 2.0 लेके आ रहा हूँ। सर, बट पेशेंस आज की जनरेशन में है ही नहीं। उनको ईएमआई पे आईफोन चाहिए। अगर आप ईएमआई में है तो आपके बच्चों को कसूर मत मानिए। चिल्ड्रन डोंट लिसन, दे फॉलो यू, बी फेयर। फ्रेशर्स को बहुत चूज करते हैं ओवर एक्सपीरियंस्ड पीपल। सर, ये पैसे बचाने का तरीका है या मतलब डज दैट रियली वर्क? अगर कुछ कहानियां होती तो हैं पर लोगों के सामने नहीं आ पाती। कुछ कहानियां होती तो हैं पर लोग उसको ठीक से बता नहीं पाते। पर एक कहानी है जो कहानी भी बहुत खूबसूरत है और बताने वाले उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ए वैल्यूमनी की, जो चेयरमैन थे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के। उनके बारे में काफी लोग जानते हैं कि कैसे वो एक रेलवे की बेंच पे सोते थे और वहां से उन्होंने एक कंपनी क्रिएट करी और 5,000 करोड़ में उसको बेचा। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत लकी हूं कि मैं उनको संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे लेके आ पाया हूं और उनकी पूरी जर्नी को डिकोड करने की कोशिश की है। हमने स्टार्ट किया है कि किस तरीके से वो एक छोटे गांव में पैदा हुए, गरीब घर से थे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली। गवर्नमेंट जॉब के बाद उन्होंने थायरोकेयर को बिल्ड किया, हजारों करोड़ में कंपनी बेची और आज भी फ्रूगली अपनी लाइफ को बहुत आराम से जीते हैं। आज वो सोशल मीडिया पे सेंसेशन है। इंस्टाग्राम पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग उनकी वीडियोस को शेयर करते हैं और इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। उनके पंच लाइन्स बहुत फेमस है। बोलने से पहले बोल भी देते हैं मैं पंच लाइन बोल रहा हूं। तो आज के इस एपिसोड में हमने उनकी सारी जर्नी को डिकोड किया है और मजेदार बात यह है कि 67 की एज में भी आके उनकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है और उन्होंने एक नया स्टार्टअप भी चालू किया है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और हमने उसके बारे में चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में आपको मोटिवेशन की ऐसी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। इससे हम आपके लिए और भी बेटर गेस्ट्स को लेके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर ए वैल्यूमनी से। वैल्यूमनी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड सर, मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं अपने आप को बिकॉज आपसे मैं 2019 में मिला था एंड आई सॉ यू लाइव ऑन स्टेज एंड द पावर एट दैट टाइम। तो आप बहुत ज़्यादा जगहों पे इंटरव्यू नहीं देते थे एंड वी हैड द गुड फॉर्चून टू सी यू। एंड जो आग आपसे मतलब उस टाइम पे मुझे मिली, मतलब जो लर्निंग्स मिली हैं, दे आर स्टिल विद मी एंड आफ्टर 7 years ऑल्सो आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट देम। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। good. I'm happy that in the last 10 years I could motivate people, energize people, engage with people, also entertain them. बिल्कुल। तो सर, पहला प्रश्न मेरा ये है, फ्रॉम मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। आज आपके इंस्टाग्राम पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड
people just love you, people just love your energy, and ऐसा नहीं है कि only 40+ people love you, 35+. Gen Z में आप बहुत famous हैं. Gen Z से मेरे को reels आपकी आती रहती हैं. तो सर, how has this journey been, and what has been your top learnings being a social media influencer now in a way? ऐसा तो मैं कभी ये नहीं सोचा था जी. कि मैं भी एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाऊं. हाँ, आप हमारे लिए थ्रेट हो सर, हम आपकी रील्स देख देख के स्ट्रेस में आ ऐसा जाते तो हैं. ये इतना महासमुद्र है. जी, मेरा मछली मुझे भी मिलता है और बाकी बहुत सारा मछली आपको भी मिल जी जाता जी है. बिल्कुल सो बिल्कुल. दैट इज नॉट अ ट्रू चैलेंज. जी. बट जैसा मैं इंस्टाग्राम में आया, मुझे भी ऐसा एक शॉक लगा कि एक सिनेमा अभिनेता आर्टिस्ट नहीं हूँ, स्पोर्ट्स आर्टिस्ट स्पोर्टमैन नहीं हूँ, पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे लोग प्यार इसलिए करने लगा कि मैं मेरी जो कम्युनिकेशन है उसको सिंपल करता हूँ जी. और अनबायस्ड हूँ. मेरे पास एम्प्लॉयर बायस नहीं है, मेल फीमेल बायस नहीं है, कुछ भी बायस नहीं है, खुला सच बोलता हूँ. लोगों को अपने आप अच्छा लग जाता है. और ज़्यादातर नया जो जनरेशन है उसको मेरी उम्र वाले हैं, वो लोग बोलते हैं तुम वैसा ही जानी चाहिए, लेडी हो, तुम वो नहीं करना है, ये नहीं करना है. मैं बोलता हूँ अपनी मन में जो भी लगता है वो करो, जब तक वो किसी को चोट नहीं पहुंचाए. बहुत बढ़िया बात कही सर. तो ये जब भी मैं खुला बोलता हूँ, कभी कभी मैं ये बोलता हूँ शादी करना है करके ऐसा कोई कानून नहीं लिखा है जी. बच्चा होनी ही चाहिए ऐसा भी कानून नहीं है जी. किस उम्र में शादी करना है वो भी कानून नहीं है. किस उम्र आप से खुश नीचे नहीं है, करना होता. हाँ. अगर ऑलरेडी आप खुश है, खुश रहो. खुश. हो सकता है शादी करने से अब और भी खुश हो सकता है जी. लेकिन ये आपकी प्राइवेट मामला है, उसमें ना पेरेंट्स दखल अंदाजी कर सकता है ना पड़ोसी. जी. तो दिस इज योर लाइफ, यू लिव योर लाइफ. ये जब भी मैं बोलता हूँ ऐसा ओके दादाजी सही बोलता है, वैसा डीएम में आता है. बट देन आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं शहर देख चुका हूँ, गांव देख चुका हूँ, गरीबी देख चुका हूँ, अमीर भी हो चुका हूँ और अनएम्प्लॉयड भी था, एम्प्लॉयर भी बन चुका हूँ. तो जब भी मुझे 360 डिग्री देखता हूँ ऐसा है सभी लोग अपने अपने हिसाब से सही है. जी. जी. ऐसा नहीं है कि एसओपी होता है जिंदगी जीने के लिए और पड़ोसी जीता है वो सिलेबस नहीं है. बहुत बढ़िया. सो लोगों को अपना ही खुश रहना चाहिए. आजकल की एक जनरेशन का प्रॉब्लम है, वो लोग पूरा अपने ही मन से करते हैं फिर भी खुश नहीं है. ये थोड़ा चैलेंज है. उसका मतलब उनकी प्रियरिटी गलत है. प्रियरिटी सही रहेगा तो जीतता भी है, खुश भी है. तो प्रियरिटी सही रखो, अपनी मन से चलाओ. मेरा पीएचडी थीसिस में लास्ट पैराग्राफ एक्नॉलेजमेंट था. मैं समझाता हूँ क्या है. आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी नथिंग एक्सेप्ट फ्रीडम. क्योंकि वो लोग कुछ देने के लिए कुछ था ही नहीं है तो फ्रीडम दिया. आजकल देने के लिए बहुत कुछ है तो फ्रीडम नहीं मिलता है. वाओ. सो बच्चे लोगों को फ्रीडम ही नहीं मिला तो वो अपना जिंदगी थोड़ी जीता है. आपकी ड्रीम को वो उनसे काम कराते हो, आप अपना फुलफिल करवा रहे हो ड्रीम. yes. मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आप डॉक्टर. आपने पास मार्क लेकर पास करके आया तो उसको बोलते फर्स्ट मार्क क्यों नहीं लिया. राइट. सो दबाव मत डालो, प्यार करो. ब्यूटीफुल सर. मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दी बिकॉज वो और कुछ नहीं दे पाए, और आज के पेरेंट्स बहुत कुछ दे रहे हैं पर फ्रीडम नहीं दे रहे हैं. तो सर यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं. पेरेंट्स कुछ नहीं दे पाए, आप जब बॉम्बे आए तो आपके पास बहुत कम पैसे थे, आप स्टेशन पे सोए और वहाँ से लेके आपने अपनी कंपनी 5,000 करोड़, मतलब मेरे को एक बार जरा गिनना पड़ेगा कितने जीरो होते हैं, 5 के आगे 10 जीरोज. मैं भी बार बार बैठ के ऐसा करता हूँ, सचमुच मेरा ये सक्सेस हुआ क्या. मतलब है कि ये अनएक्सपेक्टेड था. जी. जी. वो भी एक चैलेंज है. लोग ये सोचते हैं मैं बड़ा बनूंगा और उसका बाद बन नहीं पाता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है. जी. मैं यही सोचता था हमेशा. मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा जर्नी कैसे रही. जी. तो मेरा उम्र 11 था. एक दिन में 1 रुपया की
पगार के लिए पूरा दिन मई महीना में खेती में काम करता था, क्योंकि जून महीना में स्कूल फीस भरना है। ₹1 1 डे। डे। जब भी 1971, ओके। मैं कभी सोचता था कि 10 रुपया कमाई कभी होएगा। एक ही ड्रीम था, 10 रुपया आएगा तो मैं पेट भर के खाऊंगा। क्योंकि ये तो पैसा उस पे फीस पे भी जाना सो है। ये 78 में हुआ। 7 इयर्स में 1 Okay. रुपी बिकेम 10 रुपी कमाई। 100 कभी होएगा, फिर 1000 कभी होएगा, फिर 10,000 कभी होएगा। जब भी मैं एग्जिट हुआ, मेरा एक दिन का कमाई 1 करोड़ ही था। ब्यूटीफुल। सुनचा सोचो, मेरा नहीं, वो नहीं मैं मानता हूँ। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, आप पहुंच सकते हैं। ऊंचा सोचने से कोई अगर बड़ा बन सकता है तो पूरा ऊंचा ही सोच रहा है। पूरा भारत ही बड़ा बन जाता है। सो वैसा है कि पेशेंस चाहिए। जब भी होना है वो आएगा। जल्दबाज करने में कुछ नहीं होता है। आज की जो जमाना की बच्चे होते हैं, वो चाहता है 25 उम्र में वो एक इलान मस्क बनना चाहिए। इलान मस्क भी 40 में ही बना, ये इसको 25 में बनना है। तो उसका एक पंचलाइन है, डोंट ट्राई टू बिकम ए बिलियनर बिफोर यू मीट योर फादर इन लॉ, बट यू मस्ट बिकम ए बिलियनर बिफोर यू मीट योर सन इन लॉ। ब्यूटीफुल। तो जिंदगी मैराथन रेस है, 100 मीटर डैश नहीं है। अगर जिंदगी को 100 मीटर डैश समझ के तुम भागेगा तो हार्ट अटैक होके मरेगा। सो पेशेंस चाहिए। जिंदगी तो एक बहुत रंगीन लॉन्ग टर्म जर्नी है। ब्यूटीफुल सर, बट पेशेंस आज की जनरेशन में है ही नहीं। उनको ईएमआई पे आईफोन चाहिए, उनको जैसे ही वो पास करते हैं उनको घर खरीदना है लोन लेके, उसके बाद उनको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाना है। ये सब कहाँ से सीखा? पिताजी माँ से ही सीखा। अगर आप ही ईएमआई में है तो आपके बच्चों को कसूर मत मानिए। चिल्ड्रन डोंट लिसन, दे फॉलो यू। सो डोंट प्रीच, प्रैक्टिस। बोलता कुछ और एक्सपेक्ट करता और कुछ, करता कुछ एक्सपेक्ट करता और कुछ। नो, चिल्ड्रन विल कॉपी यू। बी फेयर। अभी ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे पेरेंट्स बहुत सही है, उसको भी कहीं ना कहीं बच्चा ऐसा निकलता है कि एकदम खराब है, वो एनवायरनमेंट स्पाइल करता है जी। फ्रेंड्स, अगर जो आदमी सही फ्रेंड्स चुना वो ऊपर आता है, जो गलत चुना वो नीचे जाता है। मोस्ट प्रोडक्टिव एज होता है टीन्स। वो टीन्स में अगर खराब रिलेशनशिप किसी ने आदत लग गया तो उससे बाहर निकालना भी आसान नहीं है, बिकॉज दैट्स द मोल्डिंग टाइम। एज। हाँ, तो उस टाइम पे सब फॉर्मेशंस हो जाती हैं। सर, आप पुअर भी रहे, आप मिडिल क्लास भी रहे, आप रिच हुए और फिर आप सुपर रिच हुए। आपने चारों फेजेस अपने लाइफ में देखे। आपको क्या लगता है इन चारों फेज में जो व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है? आपने ग्रेजुएट किया, सो लेट अस ब्रेक डाउन कि पुअर का माइंडसेट क्या होता है, मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है, रिच का क्या होता है और सुपर रिच का क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमी के अनुसार माइंडसेट बदलती है। ओके। आदमी है। पुअर में भी बहुत सारे लोग खुश है, पॉजिटिव है और मेहनत करते हैं। और धनवान होने के बाद भी बहुत सारे लोग खुश हैं, मेहनत करते हैं और जीतता है। इसमें वैसा लोग है जो सोचता है कि मैं जो बैठ के पूरा जीतनी चाहिए, नहीं तो इसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है, बैड लक बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसा है कि दुनिया में कोई आपके खिलाफ नहीं है जितना आप खुद के खिलाफ हो। अगर जीत लिया तो आपकी जीत है, अगर हार गया तो आपका ही हार है, मानो ना। दुनिया में दूसरा किसी का वक्त थोड़ी होता है आपको हराने के लिए। वो अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी जिंदगी में अपनी जंग लड़ रहा है। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। रिसेंटली मैंने एक इवेंट में भाग लेने गया था। एक लड़का आके एक सवाल पूछ रहा है फोन रख के, उसका मतलब इंस्टा शूटिंग तो हो ही रहा है। तो मैं सही जवाब नहीं दूंगा तो वो चढ़ा देगा। तो वो सवाल ये पूछ रहा है, साहब सभी धनवान खुश है क्या? सिंपल।
भाई जवाब तो सही देनी चाहिए। तो मैंने जज से मुझे जवाब मिला, बेटा ये नहीं पता कि सभी धनवान खुश है या नहीं, लेकिन जो भी खुश है वो ही धनवान बना। वो ही धनवान है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। बस। तो हैप्पीनेस ओनली मेक्स यू टू फोकस, थिंक, चेस, सक्सीड। तुम नाराज है, नाखुश है, तो नेगेटिव आदमी हो, कुछ कर ही नहीं नेगेटिव सकता। आदमी हो, कुछ बात ही नहीं बनेगा। सो ऐसा है कि आपने बोला चारों देख चुके हैं। मैं ये बताऊं, एक पिरामिड ऑफ इकोनॉमी ले लो, मैं 10 स्लाइस एक एक स्लाइस में देख चुका हूँ, हर स्लाइस में बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में खुश था वो टॉप में भी खुश है, जो ना खुश है वो ऊपर आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, उसकी एटीट्यूड ही ऐसा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और हमेशा मैं ये सोचता था हम किसी से कम नहीं है, बोला नहीं था, सोचता था। दिस इज पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, and that you converted into actions, and actions then resulted into amazing Yes. results. सर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एक गवर्नमेंट जॉब से, और गवर्नमेंट जॉब तो इंसान को एक्सट्रीमली कंफर्टेबल कर देती है, एक सैलरी देती है, एक घर देती है, आपको एक ठीक ठाक एनवायरनमेंट देती है, एंड आफ्टर दैट यू टुक अ डिसीजन टू लीव योर जॉब एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, जो जिसका आपको नॉलेज नहीं था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था, इतना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे सर? नहीं ऐसा है, मेरा जर्नी ऐसा था जी। अनएम्प्लॉयड था, अंडर एम्प्लॉयड था, ओके, अगेन अनएम्प्लॉयड बना, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना, फिर अगेन अनएम्प्लॉयड बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बना, एम्प्लॉयर बना, लिस्टेड कंपनी का मालिक बना। तो जर्नी तो काफ़ी कुछ बहुत थ्रिलिंग, रोमांचक। राइट। हैविंग सेड दैट, ये सरकार नौकरी इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि मेरा कॉन्फिडेंस ये था ये पगार तो कहीं भी मिलेगा। क्या सैक्रिफाइस करता हूँ? कंफर्ट। अगर तुम कंफर्ट सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है तो दुनिया में क्या पाएगा? तो वो एक क्लैरिटी था कि आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग माई लाइफ। श्योर। इससे ऊपर ही जाऊंगा, नीचे नहीं आऊंगा। तो रिस्क लेना था। अगर कोई रिस्क ही नहीं लेता है, लेट मी टेल यू, लाइफ में 2 शब्द होता है, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। सिक्योरिटी मिलता है तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होता है, प्रॉस्पेरिटी देखता है तो सिक्योरिटी नहीं मिलता है। सो देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एज सिक्योर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके। जो हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा रिस्क नहीं लेगा बड़ा बनेगा। क्या रिस्क नहीं लिया तो कौन बनेगा? जब भी मैं कुछ बात करने के लिए जाता हूँ, लोग पूछते हैं टाइटल क्या है? सब रोमांस विद रिस्क। वाह। रिस्क ही नहीं लिया तो स्टोरी कहाँ है? पर सर रिस्क जब हम लेने जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने भी अपने करियर में जॉब किया, तो मुझे लगता है आदमी 2 बार रिस्क ले सकता है। वन व्हेन ही हैज नथिंग टू लूज, वन व्हेन ही हैज सो मच दैट ही कैन नॉट लूज एवरीथिंग। तो डू यू ऑल्सो कंकर टू दिस थियोरी, या आपको लगता है कि नहीं, रिस्क के लिए कुछ और आपको चीजें चेक करनी? बिकॉज अगर आज आपको कोई देख रहा है, जो सारे जेनजी आपको देख रहे हैं, एंड दे वांट टू टेक रिस्क, पर उनको फ्रेमवर्क नहीं पता रिस्क कब लें, कैसे लें। आप अचानक से कूद जाए, हो सकता है उनके ऊपर ईएमआई चल रही है, लायबिलिटीज चल रही हैं। सो हाउ शुड दे प्लान टू टेक रिस्क? अगर ईएमआई ऑलरेडी फंसा है तो आप कभी बड़ा नहीं बनेगा। लोग ईएमआई में इसलिए जाता है, वो पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए, फर्स्ट कसिन को जलाने के लिए ईएमआई में जाते हैं। ईएमआई लेता है मतलब क्या है? एक्टिंग रिच। वाओ। वो खतरनाक एक सिचुएशन है। अब एक बार उसमें लग गया, वो दारू जैसा है, ड्रग जैसा है, उससे बाहर आना आसान नहीं है। नहीं साहब, ऐसा सभी लोग लेते हैं, मरो, सभी लोग ही मर रहे हैं। सो एक चीज है जो ईएमआई में जाता है, वो निकल के बिजनेस में नहीं आ सकता है। तुम और काम करो, ओवर टाइम करो, लेते लेते फिर से ईएमआई ले लो, तुम वो चक्कर में फंसा है। तो वो एक थोड़ा गंभीर बात है। So can we say if you want to be employee or all your life take EMI? No. Otherwise, if you have taken an EMI, you will be always employee.
ये बढ़िया था कि अगर आपने ईएमआई ली हुई तो आप एम्प्लॉय रहोगे, तो इफ यू वांट टू लव योर जॉब टेक एन ईएमआई। So coming to the answer for that question, जी। there are two kinds of risks. एक रिस्क में हम्म अपसाइड इज टू गुड, डाउनसाइड इज टू लिटिल. ओके। दूसरा रिस्क में डाउनसाइड इज टू मच, अपसाइड इज टू लिटिल. नाउ डिसाइड विच रिस्क यू शुड टेक. ऑब्वियसली द अगर वन तुम वे। गलत रिस्क ले लिया तो तू फंस जाओगे. ये इंटेलिजेंस चाहिए. इंटेलिजेंस नहीं तो वो असेस नहीं कर पाता है. उसमें एक हिंदी में एक पंचलाइन बोलता हूँ, जो खोना चाहता है वो कभी खोता नहीं है, जो खोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है. ब्यूटीफुल. सो आप रिस्क लेना ही है. देयर इज नथिंग नोन एज राइट डिसीजन. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. वाओ. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. मेक इट, मतलब यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स टू देन मेक इट राइट. और भी एक चीज बताता हूँ, जी. आजकल की बच्चे लोगों को क्या प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं था. मैं गरीब था. आप तो कहते हैं हम फॉर्चुनेटली गरीब थे. खोने के लिए भी डाउन साइड नहीं है ही नहीं है. नहीं. जीरो ही था तो क्या है. आजकल के लोग ऑलरेडी BMW में बैठ के ही रिस्क लेते हैं. और कल वो BMW निकल जाएगा तो नंगा हो गया. तो ऐसा है, जीतने तक शो मत करो, जीतने के बाद भी शो मत करो. शो करने से आप नीचे जाएगा. नहीं साहब, कमाई किस बात के लिए, ठीक है शो करके बैठो. तो मैं इतना दूर भी आ चुका हूँ, अभी भी मुझे शो करने के लिए मन नहीं करता है. हाँ सर, मतलब अभी आप मुझे मिले, आप अपने एक नॉर्मल कैब में मतलब आए हैं, इनोवा में आए हैं. ऐसा नहीं आपका पूरा काफिला आ रहा है, आपकी गाड़ी आ रही है, पीछे से KGF का म्यूजिक बज रहा है. वो भी मेरा नहीं है, ओला बुक करके आया हूँ. ओह ओके. और यहाँ हमारे जो लोग पहली सैलरी लेते हैं, पहली सैलरी से ही गाड़ी ले लेंगे EMI पे. नहीं, ऐसा है कि फर्स्ट कजिन को जलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं. हाँ, गाड़ी तो चाहिए, फोन तो चाहिए. तो सर वापस BARC से टूवर्ड्स थायरोकेयर, यू हैव क्रिएटेड एन एपिक ऑर्गेनाइजेशन. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मार्केट में वो, यू वर नॉट नंबर वन, यू वर दी ओनली वन. मतलब आप हो गए थे, उस स्टेज पे आ गए थे कि जितना मेरे को याद है, एक बार मेरा आपके साथ डिस्कशन चल रहा था तो मैंने पूछा सर आपका पैट इतना है, बोलते नहीं ये मेरे कंपेटिटर्स का पैट है, मेरा इससे एक डबल है. तो आपने हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट किया, ऐसी इंडस्ट्री में क्रिएट किया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा कार्टेल चल रहा था, और जिस भाव में मार्केट में टेस्ट्स हो रहे थे उससे काफ़ी नीचे बेच के भी आपने बहुत प्रॉफिट किया. तो सर मेरे को आपकी एक थियरी याद है, कॉग्स ऑफ कॉग्स. मुझे आपके बहुत सारी चीज़ें याद है, बट आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस, हाउ इट केम टू यू. आपने कैसे इसके बारे में सोचा और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया? ऐसा है कि जब भी मैं मैदान में उतरा था 5,000 कॉम्पिटिटर्स थे. 5 साल के बाद गिनता हूँ, सिर्फ 500 लोग ही मेरे से लंबा था. और 5 साल के बाद गिनता हूँ, सिर्फ 50 लोग मेरे से ऊंची थे. और 5 साल के बाद देखता हूँ सिर्फ 5 लोग ही हैं. उसका मतलब है ये बिजनेस CAGR 25% फॉर 25 ईयर्स. ये खतरनाक ग्रोथ है. मोर देन ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स. वारन बुफे से भी ज़्यादा Returns. CAGR है. लेकिन उसका 50 साल का था, मेरा 25 साल का है. आप रुक जाते तो सर आपका भी हो जाता. So that was the power of the business, number one. जी. पूरा दुनिया में हिंदुस्तान में हेल्थ केयर सस्ता है. पूरा हिंदुस्तान में सबसे सस्ता मैं था. लेकिन मेरा प्रॉफिट था 40% एबिटा. पूरा 25 साल 40% एबिटा. उसका मतलब क्या है? The profit should come from the floor efficiency, not from the customer's pocket. लोग सोचते हैं ज़्यादा प्राइस रखने से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है. नहीं है. पंच लाइन, जो कम लेना चाहता है उसको ज़्यादा ही मिलता है, जो ज़्यादा लेना चाहता है उसको कम ही मिलता है. तो ऐसा तो मेरा एक रिस्क लिया था, प्राइस कम किया था, प्रोडक्ट में क्वालिटी था. राइट. बिजनेस में आपका 2 ही ऑप्शन है, सेम क्वालिटी लेसर प्राइस, एक ऑप्शन. दूसरा सेम प्राइस बेटर क्वालिटी. तीसरा ऑप्शन ही नहीं है. सो फ्लोर एफिशिएंसी, स्केल, इसमें से ही बात बनती है.
एक ही इंडस्ट्री एयरलाइन है, इंडिगो है, एयर इंडिया है। इंडिगो 5,000 करोड़ क्वार्टर में प्रॉफिट बनाता है, दूसरा 2,000 करोड़ लॉस करता है। इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, इट मैटर्स हाउ डू यू डू। वाह वाह। सर आपने जब ये बिजनेस बनाया, मेजरली जो ब्रांड्स थे वो हब एंड स्पोक मॉडल पे चल रहे थे, यानी सबके पास अपनी अपनी मल्टीपल लैब्स थी, पर आपने यहाँ पे बहुत अलग स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, वो थी सिंगल लैब, और आप बाकी सारे कलेक्शन सेंटर से यहाँ नवी मुंबई की लैब में सब चीज़ें लेके आते थे। तो वाई दिस सर, मतलब वाई डिडंट यू गो फॉर मल्टीपल लैब्स, और व्हाट वाज दिस स्ट्रैटेजी? वो मत करो जो पड़ोसी करता है, क्योंकि फिर आप वही होगा जो पड़ोसी हुआ है। तो ये मेरा एक हमेशा थोड़ा थ्रिल चाहता था जी थ्रिल जी। एक चीज़ है। दूसरा, मैं पड़ोसी को देखकर मैं कभी कुछ किया ही नहीं है, तो बिजनेस में कैसे करूं? मुझे क्या चाहिए, मैं क्या प्राइस रखनी चाहिए, ये मेरा थोड़ा अलग से ही हटके से ही एक फिलॉसफी था। तो बहुत सारा चीज़ में हटके किया, और मेरा बिजनेस मॉडल ही अलग था। वैसा ही एक मॉडल था, अंदर आने से लोगों को आकर्षण लगा। और देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एक है पुल प्रोडक्ट जी, दूसरा है पुश प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट था, मार्केट में निकला आया तो सभी लोगों को लगा कि अरे इतना सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट करते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ ओनली बिल्ड द बिजनेस। उस जमाने में थोड़ी इंटरनेट था डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट सही समय पर आया था, और वैसा यूनिक किया कि लोगों को लगा कि दिस मैन मेक सेंस। फर्स्ट इज ब्रांडिंग। आई डिडंट कीप माय नेम एज वेलुमणि पैथोलॉजी लेबोरेटरी। महाराष्ट्र में बिजनेस नहीं मिलता था, समझ गया। and I didn't keep the name as Sumati Pathology Laboratory because I love my wife by showing that I have named you. Mind you, ThyroCare is the powerful brand. राइट। तो लोग मुझे पूछने लगा, अरे 15 ग्राम ग्लैंड है, इसमें रोटी मिलेगा क्या? मैंने उनको बोला 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है। एक क्लैरिटी है, फोकस है। और भी एक पंचलाइन बोलता हूँ, all young youth, all who want to do business, listen to it carefully. If you do one thing, you can do it everywhere. But if you do everything, you can do it in only one place. So focus. Beautiful. आपकी एक लाइन मुझे याद है सर, there are two types of people in this world. One who became successful. Other could not take decisions. Absolutely. Again, there are two kinds of people. One who is successful, other could not focus. तो फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Absolutely. अभी सर हमने एक देखा इंटरेस्टिंग कि मुस्टैच करके एक ब्रांड है, एंड दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम 2017 मेंस ग्रूमिंग में, और पहले उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, देन दे सैट डाउन एंड दे अंडरस्टूड दैट देयर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज डूइंग फिनोमिनली वेल। बाकी सब उन्होंने बंद कर दिया, उस प्रोडक्ट को डबल डाउन किया, अच्छे से बिल्ड किया, 80 करोड़ रेवेन्यू, 30 करोड़ पैट, गोदरेज ने उसको 450 करोड़ में खरीद लिया। सर छोटा व्यापारी ना सोचता है कि मेरे पास 40 प्रोडक्ट होने चाहिए, 50 प्रोडक्ट होने चाहिए, तो सर ये उसको कैसे समझाया जाए कि भाई इतने प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, प्रोडक्ट कम चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा चाहिए? एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल इंडस्ट्री को मैं बोलता हूँ, लेकिन सभी जगह में ये अप्लाई होगा जी। इफ़ यू डू एवरीथिंग, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ओके, बट इफ़ यू डू वन थिंग, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। वाओ। एक में प्रॉफिट मिलता है, दूसरा में वैल्यू मिलता है। हमेशा वैल्यू जब भी मिलता है वो 10 टाइम्स प्रॉफिट होता है। राइट राइट। तो फोकस करो, पावरफुल बनेगा। सर आपकी एक हमेशा से जो आपके साथ एसोसिएटेड रहा है और रहे हैं, वो आपकी एक्स वाइफ, सॉरी वाइफ, जो यू लॉस्ट हर 50 days बिफोर द IPO, एंड आई हैव हर्ड यू मल्टीपल टाइम्स पर्सनली ऑल्सो कि दैट वाज अ वेरी बिग डैमेज to you at that time and you have extreme love for her. So sir, how did you come out of that situation and still succeeded in this IPO? ऐसा है कि
जाने वालों को रोक नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है, मैं 30 साल बहुत बढ़िया हमारी जो जर्नी रही, उसमें बहुत सारा हैप्पी मोमेंट्स थे। और जब भी स्पाउस चले जाते हैं, 2 तरीक़ा के लोग होते हैं। एक बैठ के रोता है, मुझे ऐसा छोड़ के तू चली गई। दूसरा ये सोचते हैं कि ये पूरा 30 साल इतना रंगीन रही। तो मेरा ऐसा है कि उसी एक ही दिन रोया था, उसका बाद ऐसा एक फीलिंग है, वो कहीं तो है। तो गुड, आई सी इज़ लिविंग विथ मी। तो ऐसा नहीं है कि रोज बैठ के वो तू गई, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मैं आजकल जब स्टेज में जाता हूँ, अगर मेरी भाषण 1 घंटा की रही तो लास्ट 5 मिनट्स उसके लिए, क्योंकि जब थी मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला। तो मैं लोगों को, मेरा स्टेज में जो भी बोलते हैं, मैं बहुत हंसाता हूँ, बाद में रुलाता हूँ। और लोगों को वो स्टोरी इसलिए बोलता हूँ कि आपकी माँ रहेगी तो थैंक यू बोलो, आपकी वाइफ रहेगी तो थैंक यू बोलो, जब भी वो लोग जिंदा है। सही कह रहे हैं। अगर आप बोलना भूल गया तो आपका गुनाह था वो। तो मुझे ऐसा गिल्टी फीलिंग हो रहा है, इसलिए मैं आज भी एक स्टेज में था जी। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। और ऐसा भी है, वुमेन पावर, ये मैन एक्नॉलेज नहीं करते और एक्नॉलेज करनी चाहिए। और मैं आजकल एक नया पंच लाइन बोलता हूँ स्टेज में, लास्ट पंच लाइन, when men are successful families prosper, but when women are successful society prospers. Beautiful. So लोगों को ये माननी चाहिए कि औरत उतना कर सकता है जो इवन आदमी नहीं कर सकता है। I think that is something which I believe today things are changing. Today's women are little more empowered than even earlier 5 years back or 10 years back. जी। I think they are now equal to men, and I believe that they are more than men. वाह वाह, तो हमारे जितने फीमेल व्यूअर्स है दे विल बी वेरी हैप्पी। बट सर, जब मैम थी तो व्हाट आर दोस 1 or 2 थिंग्स व्हिच यू रियली फेल्ट कि आज जब आप लुक बैक करते हो, यू सेड यू कुडंट से थैंक यू टू हर, मे बी यू हैड दैट फीलिंग बट वो हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। मतलब मैं आज आपसे अभी बात करूं तो मैं भी सोचा मैंने कब लास्ट थैंक यू बोला था किसी को भी अपने फैमिली में, तो आज शायद जाके मैं सबको पहले तो फोन पकड़ के थैंक यू बोलूंगा। बट सर, दोस फ्यू थिंग्स व्हिच यू रियली फेल्ट, यू नो, अगर वो ना होता या वो कॉन्फिडेंस उन्होंने आपको ना दिया होता, वो पॉइंट्स ना होते लाइफ में, तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते, शायद थायरो कहना होता। नहीं, मेरे बीवी के बारे में अगर कहना है तो 2 या 4 चीज़ बताऊंगा। जी जी। एक तो मैं उससे शादी नहीं करना था, ऐसा मैं डिसीजन ले लिया था। लेकिन उसने डिसीजन ले लिया पीछा ही करूँगा करके 4 साल वो वेट किया था। तो वो एक उसको ऐसा लगा कि ये आदमी से शादी करनी है जी। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम हनीमून के बाद वापस आया, 4 महीने के बाद हनीमून गया, क्योंकि पैसा आजकल फादर इन लॉ स्पॉन्सर करते, उस दिन नहीं होता था। सो हनीमून से वापस आता था तो बीवी बोलती थी, मैं 4 महीने से आपको स्टडी किया हूँ, आप जल्दी जट से डिसीजन लेते हो और एग्जीक्यूट भी सही करते हो। आप फास्ट सोच रहे हैं, आप डिसीजन ले सकता है मुझे बिना पूछ के कुछ भी। ये क्लैरिटी चाहिए। राइट। हस्बैंड और वाइफ का बीच में एक तालमेल चाहिए, कौन लीड करेगा, राइट, कौन फॉलो करेगा। ये नहीं है कि आदमी ये लीड करना है जी, वो गलत है। जिसकी दिमाग फास्ट है वो ये लीड करना है। दूसरे को मानना है कि मेरा उतना दिमाग नहीं है। अगर 2 लोग खड़े रहेगा तो एक तो थोड़ा ऊंचा होता है, वैसे दिमाग में ऐसा स्पीड होता है। सो वो माना कि मैं एक पावरफुल, बहुत बड़ी बात है सर ये। और जब भी मैं नौकरी छोड़ा उसने भी नौकरी छोड़ा, इसीलिए नौकरी छोड़ा उसने। एक दिन मैं उसको बोला था, जब तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा नौकरी, इस पर मैंने रिजाइन करके आया, अभी तुम भी रिजाइन कर रही हो,
उसने यही बोला था, बहुत बड़ा पंचलाइन है उसकी, यू नो यू विल विन, इवन आई नो यू विल विन, बट नो वन नोस विदाउट मी यू कांट विन। वाओ वेरी पावरफुल। वाओ डबल इंजन सरकार सचमुच मेरा ही था। और नेक्स्ट ये भी है कि उसने खुद अपने आप, मैं उसको बोला नहीं है कि ये करो, वो देखती थी, बोलता है ओके उठ जाओ मैं करेगा, तो देखकर ही उसको समझ में आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वाओ तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज जो उसने की। जो मैं बोला सब कुछ किया, जो मैं बोलना भूल गया वो भी किया, जो मैं सोचा नहीं है वो कर पाएगी वो भी किया। वो भी किया, और वो उतना भी किया जो मैं भी कभी कर नहीं पाता था। वाओ वेरी पावरफुल लेडी। वाओ So I was very lucky. Of course, I looked at her positively and she became positive. जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा फॉल्ट फाइंड आउट करके मेरा बीवी ठीक नहीं है बोलने से काम नहीं होता है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहिए, बात बनती है। सो उतना पावरफुल लेडी है, इसलिए मैं स्टेज में जाता हूँ तो लोगों को हंसाता हूँ और बाद में 2-3 मिनट रुलाता हूँ। इमोशंस चाहिए। और ऐसा भी है कि वेलुमणि को किसने बड़ा किया, किसने, देखो जब भी मैं मुंबई आया था मुझे साइंटिस्ट करके ड्रीम नहीं था जी। मुझे साइंटिस्ट बनाया, एंटरप्रेन्योर बनाया, स्टोरी टेलर बनाया जी। मुझे हिंदी सिखाया, मराठी सिखाया, गुजराती भी सिखाया, मुझे एमएससी करवाया, पीएचडी भी करवाया। उसका मतलब आज वेलुमणि जो है वो उसकी बनावा फिगर है। वाह सर। तो ऐसा है कि मैं फ्रंट एंड हूँ, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरा बीवी बोलती नहीं है। सो ऐसा है कि एक तालमेल से हमारी बहुत बढ़िया एक सफ़र रही। और आई एम वेरी हैप्पी इवन टुडे व्हेन आई गो बैक एंड लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, वेरी वेरी इमोशनल। If sir one thing you could communicate to her today, what would that be? I am more happy than what I was. So you be happy. Because हमेशा क्या होता है, whether I am happy or not is her worry. Yes. वाओ वाओ वाओ, इतना प्यार सर मुझे लगता है आज जेनजी में या मिलेनियल्स में मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स एन एपिटोम ऑफ लव सर व्हिच यू हैव आजकल portrayed here. जेनजी में क्या होता है मैं भी बताता हूँ, जी। उनको भी समझ में आनी चाहिए। लड़का सोच रहा है आएगी एक परी वो मुझे प्यार करके देखभाल कर लेगी, वो ऐसा नहीं आती। मम्मी नहीं है। वो भी क्या सोचते, लड़का घोड़ा पर आएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। एक्सपेक्टेशन से ही पूरा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जी। मेरा 0 एक्सपेक्टेशन था, तो whatever you got was bonus. Upside था, unlimited upside. So advice to Gen Z is keep your expectations low, you will never be disappointed. Beautiful. तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि मैम ने ऑलमोस्ट आपके सेक्रेटरी की तरह काम किया है, मतलब वहां पे व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस की उन्होंने सारी चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं थी वो भी आपको करके दी, आपके लिए करी हैं। ऐसा है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हुआ। मेरा ऐसा था कि मेरा बेडरूम और बोर्डरूम की डिस्टेंस 20 मीटर दूरी थी। उसका मतलब है वर्क वहाँ है और लाइफ वहाँ है, तो आप दौड़ दौड़ के परेशान हो जाएंगे। माई वाइफ लिव्ड इन द कैंपस फॉर 20 years. वाह, कमिटमेंट। वाह। वो घर में बैठ के ये नहीं पूछता था कि लेट क्यों आ रही हो, कभी टाइम पे घर आ गई। एक दिन मेरे मिसेस ने पूछा था, चलो मैं भी आके लेबोरेटरी में रह जाऊंगा क्या? अरे बच्चे लोग क्या करेगा, उनको भी लेकर ही मैं आऊंगा और लैब में रहेगा। दैट वाज दैट कमिटमेंट। जब भी मैं रिजाइन किया, मेरा बीवी रिजाइन किया।
और वो अपना आइडेंटिटी पूरा सैक्रिफाइस करके मुझे बनाया। सो वैसा है कि जैसा वो मेरा लेबोरेटरी का अंदर ही आके रहने लगा, तो वो मेरा 360 डिग्री कवर करती थी। तो वो मेरा सेक्रेटरी बोलो, फर्स्ट एम्प्लॉय बोलो, मेरी स्लेव बोलो, मेरी मालिक बोलो, जो भी बोल सकते 360 डिग्रीज में वो थी। लेकिन एक पंचलाइन बोलता हूँ, फॉर ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स wife becomes the secretary, but for all failed entrepreneurs the secretary becomes the wife. That's बस देख लेना आपके क्या सिचुएशन है। That's number one. जी। Number two, for every successful man there is a lady behind. जी। For every failed man there are many ladies behind. In fact there is a calendar of ladies behind. समझ गए मैं क्या बोलने आ रहा हूँ? कुछ लोगों का नाम भी मुझे याद आ रहा है इसमें। And the punchline which I want the generations today to understand is, when a man is successful, the families prosper. When the woman is successful, society prospers. So woman को माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, किसी न किसी एक तो बड़ी सक्सेस खाड़ा करेगा। सो मैं इसीलिए आज सक्सेसफुल हूँ। मेरी माँ फ्रूगल थी। 10 रुपया कमाई हुआ, पूरा बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बनाया और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, क्योंकि वो खाती नहीं थी, वो किसी से लोन नहीं, किसी का सहारा नहीं ढूंढी, बस जिद्दी थी। पंचलाइन है, चाहत सबके दिल में होता है, लेकिन जिद बहुत लोगों के पास नहीं होता है। जो जिद होता है ना, वो जीत ही लेता है। तो मेरी माँ जिद्दी थी। मेरा बीवी भी ऐसे आई। मेरा 20,000 की फैमिली इनकम था, 5,000 में वो परिवार चलाई थी। 15,000 रुपया महीना में बचाते थे, रिकरिंग डिपॉजिट में डालती थी। वाह। देखो, अगर मेरे बीवी पूछती थी हमें घर नहीं है क्या, फिर घर खरीद के देना होता, घर में डाल दिया। तो पंचलाइन है, इन लाइफ either you can do business or you can buy a house, you can't do both. घर खरीद लिया, उसके बाद मैं लोगों को ये पूछता हूँ, घर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अच्छा सो सकता है। समझ गया? समझ गया। घर खरीद लिया, सोने लगता है। आज देखो, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, बड़ा घर खरीद लिया, उसका बाद उसका ग्रोथ बंद है। सो मैं वो नहीं किया, क्योंकि मेरा बीवी को घर खरीदने के लिए कुछ चाहत नहीं था। सो इन दैट वे द लेडी हु मेड मी सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द फ्रूगैलिटी। माँ की फ्रूगैलिटी, वाइफ का फ्रूगैलिटी। आज मेरी बेटी है, मेरे बीवी से भी फ्रूगल है, जबकि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। समझ गया? सो फ्रूगैलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ, अगर तुम फ्रूगल हो, तुम्हारे बच्चे लोग भी फ्रूगल रहेगा। अगर तुम स्पेंडथ्रिफ्ट हो, बच्चे लोग भी वो ही करेगा। सावधान। सर, अब आते हैं आपकी आईपीओ जर्नी पे। आपने बताया था लास्ट टाइम जब हम मिले थे कि जब आप कंपनी के आईपीओ के लिए सोच रहे थे या फंडिंग के लिए सोच रहे थे, तो लोग आपके पास आते थे और आप एक नंबर देते थे और वो मना कर देते थे। तो वो क्या स्टोरी थी सर? नहीं, ऐसा है, इफ यू गो एंड पिच, योर वैल्यू इज हाफ। इफ द इन्वेस्टर कम्स एंड पिचेस, योर वैल्यू इज डबल। उसी चीज का। देखो, मेरा शादी में भी ऐसा था कि मेरा फादर इन लॉ पीछे किया था। राइट? सो फ्रॉम फादर इन लॉ टू इन्वेस्टर फिर पीछे कर रहा है। आप सही सलामत रहो, लोग तुम्हारा पैसा आएगा।
तो वैसा मेरा खुश नसीब था या मैं डिसर्व किया था वो नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टर्स आए थे। और जब भी तुम्हें फंडिंग की जरूरत नहीं होता है, वैल्यूएशन बढ़ता है। तुम डेस्परेट हो जाते हो, वैल्यूएशन नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। सो वैसा था कि मुझे कंपनी में पैसा है, लोगों को आकर्षण है। अगर तुम इतना लोन लेकर रखा है, वो डर के निकल जाते हैं। सो मुझे ऐसा एक सिचुएशन था कि मुझे डाइल्यूट करने जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो लोग आ ही रहे हैं। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो यूट्यूब में, जो पॉडकास्ट में बताया हूँ। मैंने नेगोशिएट कैसा किया, फादर इन लॉ से नेगोशिएट कैसा किया और इन्वेस्टर से नेगोशिएट कैसा किया, ये मैं बता हूँ। जो भी मैं बोला हूँ पंचलाइन है, मैं एक बार बोला तो 1000 बार बोला जैसा ये रजनीकांत की पंचलाइन है। राइट। और सलमान का पंचलाइन है, मैं एक बार डिसीजन लेता हूँ, खुद का नहीं सुनता। तो मेरा ऐसा हुआ। सो आई थिंक आई वाज नॉट ग्रीडी, आई वाज नॉट इन अ हरी, एंड देन अपने आप लोग मेरा पीछा किया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सर, मैं आपके नंबर्स देख रहा था एंड आपने बिजनेस को बहुत अमेजिंगली स्केल किया, बढ़ाया। आफ्टर आईपीओ ऑल्सो ऐसा नहीं आप थक गए, आपने बोला ठीक है पैसे आ गए तो एवरीथिंग इज ग्रेट। यू स्केल्ड एंड देन इन आई थिंक 21 और 22 यू डिसाइडेड कि यू विल एग्जिट द कंपनी। सर, मैं देख रहा था FY 2021 में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 113 करोड़ रुपए था। FY 2022 में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 176 करोड़ रुपीस था। सर, आज जो कंपनीज का प्रॉफिट नहीं है या माइनस में, दे आर ट्रेडिंग एट 40,000 करोड़ वैल्यूएशन, 30,000 करोड़ वैल्यूएशन। डू यू टुडे लुक बैक एंड से कि यार मेरे को रुक जाना चाहिए था, मैं तो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, आई कुड हैव गॉट मोर? क्योंकि यू सेटल्ड एट 5,000 करोड़, एक चीज, दो इट्स अ वेरी बिग नंबर नो डाउट, बट एक चीज बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा था। लोग ये सोचते हैं मोबाइल के बारे में और बीवी के बारे में, लोग ये सोचते हैं अगर मैं एक साल रुकता था बेहतर मॉडल मिलता था। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं रुक जाता तो बेहतर वैल्यू मिलता। आई थिंक देयर इज नथिंग नोन एज राइट डिसीजन आई हैव डन। इनफैक्ट माय एग्जिट ऐसा टाइमिंग था, मैं हीरो इसलिए बना कि मेरा एग्जिट का टाइम था। मैं इसलिए रजनीकांत को बार बार याद करता हूँ, वो एंट्री किया तो वो विलन के रूप में किया था, एग्जिट किया तो वो हीरो बना। राइट। मैं भी बिजनेस के अंदर आया तो लोग सोचा विलन आ गया है। जब भी मैं निकला लोग बोलते हैं वेलुमनी तो मार्केट बनाया। राइट। जब मैं अंदर आया लोग बोला मार्केट बिगाड़ रहा है, बाद में बोलते मार्केट बनाया, एक नई मार्केट क्रिएट किया। जो इंडिगो ने एयरलाइंस में किया, आपने सेम चीज लैब टेस्टिंग में किया है। नो डाउट अबाउट इट सर, नो डाउट अबाउट इट सर। आपके फ्लोर पे मैं आया था एक बार एंड आई सॉ लॉट ऑफ यंग एंड स्पेशली फीमेल वर्कर्स वर्किंग फॉर यू, और तब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था फ्रेशर्स को बहुत चूज करते हैं ओवर एक्सपीरियंस्ड पीपल। सर, ये पैसे बचाने का तरीका है या मतलब डज दैट रियली वर्क? एक तो मेरा बाप भी धनवान होता, मैं भी वही करता जो दुनिया करता। दुनिया कर रही है। जब भी मेरा कुछ पैसा ही नहीं है, फ्रेशर ही अफोर्ड कर सकता था। लेकिन उसका बाद ये समझ में आया फ्रेशर भी 100 डेज, अगर आप एक फ्रेशर को 100 दिन ट्रेनिंग दिया तो वो कंपटीशन से 1000 दिन का एक्सपीरियंस की इक्वल होता है। ओह, अच्छा। क्योंकि वो जब भी 1000 दिन के बाद आएगा उसको अनलर्न करके रीलर्न करना होता है। फ्रेशर जो आता है जल्दी मोल्ड होता है। राइट। सो मेरा वही एक सिस्टम था, नंबर 1। नंबर 2, मेरा कॉम्पिटिटर्स मेरा एम्प्लॉई को 2 लाख में देता था, वो लोग 4 लाख में लेता था, क्योंकि उसका पास सिखाने के लिए स्टैमिना नहीं है। सो आई वॉज वेरी कमिटेड टू ट्रेनिंग पीपल। 25,000 फ्रेशर को काम पे ले चुका हूँ। वाह। 25 साल में 25,000 फ्रेशर को। वाह। अगर मेरा कंपनी में भर्ती होना है तो 4 बॉक्स में 3 टिक होनी चाहिए। तो एक तो फ्रेशर होनी चाहिए, अच्छा, दूसरा गांव से आना चाहिए, गांव से।
गुड़गांव से नहीं। तीसरा, गरीब होनी चाहिए, इंग्लिश कमजोरी चाहिए, इंग्लिश में कमजोर होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। ब्यूटीफुल। लोग पूछते हैं इंग्लिश बात करेगा तो वो नॉलेज है, नहीं है। तो मुझे वैसा ही बच्चों को ले लिया, ट्रेन किया, वो लोग बढ़िया काम करते हैं। तो मेरा कॉम्पिटिटिव का एम्प्लॉय कास्ट 25% था, मेरा 10% था। वाओ, स्ट्रेट 15% मार्जिन। आल्सो जब भी मैंने 25 साल कंपनी चलाया, उसके बाद देखता हूँ मेरा मीन एम्प्लॉय एज 25 है। अच्छा। क्योंकि मैं हर बार फ्रेशर को ही लेता हूँ, वाह। हर बार फ्रेशर को ही लेता हूँ। बट सर, ये लोग आपके यहाँ सीखते थे, 2-3 साल में छोड़ के जाते थे, आपको कभी लगा नहीं यार ये तो मैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड बना हुआ हूँ? सुनो, दैट इज द बेस्ट CSR। अगर वो आते वक्त तो उसको 2 लाख लायक नहीं था, कोई उसको एक ही साल में 5 लाख दे रहा है, वो मेरी सक्सेस है। ब्यूटीफुल। क्रिएट करो, पूरा क्रिएट किया हूँ। पंच लाइन है, फर्स्ट जॉब और फर्स्ट लव कोई नहीं भूलता। बिल्कुल सही कहा सर आप, मेरे को दोनों याद आ गए। सो ब्यूटीफुल सर। सो ऐसा है। वन मोर थिंग आई विल टेल यू, मैं बार बार इंडिगो का नाम इसलिए लेता हूँ कि उसमें और मेरा बिजनेस में काफ़ी सिमिलैरिटी है। मीन एज ऑफ एन एयर इंडिया स्टाफ इज 40, इंडिगो इज 23-24। मीन एज देखो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट देखो। किसी भी कंपनी का अगर मीन एज कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। MTNL का देखो, मीन एज 55 है, उसका टर्नओवर सैलरी का भी नहीं आता है। और वहीं जियो का देखो। सो एम्प्लॉय यंग होनी चाहिए। तो वो मेरा बहुत बढ़िया एक हैक था वो। ये सब मैं जानकर उसको बनाया नहीं है। मेरा लक्ष्य था कि फ्रेशर को काम दो। और शायद उस टाइम आपकी नेसेसिटी थी सर, बिकॉज एज यू सेड आपके पास टाइट बजट्स थे। नहीं, बाद में मैं जब भी कंपनी 1000 करोड़ की वैल्यू जब भी निकलता है तो आप कुछ भी कर सकता था। राइट। लेकिन मुझे ऐसा एक फीलिंग था कि ये वर्क हो रहा है तो बदलना क्यों, लगे रहो। एंड सर, जो आपने लोगों को ट्रेन किया उसमें से आपके यहाँ फिर कुछ सीनियर्स में लीडर्स जो बने, तो आपने कभी भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई लीडर की, या हमेशा आपने इसी स्टाफ में से ग्रो करवाया है? मेरा जनरल मैनेजर सब फ्रेशर्स से मेरे पास आया था। ऑर्गेनिक ग्रोथ था। ऑर्गेनिक। लेट मी टेल यू, अगर मैं बागर से किसी को अंदर लाता हूँ ऊपर, ये लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऊपर का कुर्सी मेरा ही करके सभी लोग उसके लिए रेस करता था, which used to get the better out of them. सो मेरा टॉप मैनेजमेंट में जो भी था सभी लोग फ्रेशर ही थे, गांव से ही आए थे। तमिल मीडियम नहीं तो हिंदी मीडियम नहीं तो मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ ही है, इंग्लिश में पढ़ा मीडियम पढ़ा हुआ 1-2 ही था। सर, एक यही चीज मैंने डॉक्टर देवी शेट्टी में भी देखी थी। वो भी यही करते हैं, उन्होंने वहां पे आदिवासी नर्सेस को रखा हुआ। हम दोनों की कॉमन सिमिलरिटी क्या है, आपको कुछ दिखता है? सर, एक तो आप दोनों साउथ नहीं, बट मैं और वो दोनों फोकस्ड है। फोकस बहुत है। मैं थायराइड में था, वो हार्ट में था। यस। आज हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रांड है देवी शेट्टी, नारायण हृदयालय, नो डाउट, क्योंकि वो फोकस किया था। यस। ही इज कॉल्ड द कन्वेयर बेल्ट ऑफ हार्ट सर्जरीज। यस, मतलब वो लिटरली उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। द प्रॉफिट शुड कम फ्रॉम द फ्लोर एफिशिएंसी, नॉट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉकेट। और सर, मजेदार बात ये थी कि जिस तरह आपने जो है टेस्टिंग का रेट बढ़ने ही नहीं दिया इतने सालों से। मतलब अगर हम लगाएं कि जब आपके आने से पहले टेस्टिंग का रेट था और उस पर 6% इन्फ्लेशन लगा दें तो आज का रेट तो पता ही नहीं कहाँ होता, बट यू नेवर अलाउड इट टू इंक्रीज। सिमिलरली डॉक्टर देवी शेट्टी ऑल्सो नेवर अलाउड टू इंक्रीज द रेट ऑफ बाईपास सर्जरीज। वो भी पिछले 20-25 साल से सिमिलर रेट ही चला रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये जो छोटे व्यापारी हैं वो तो तरसते रहते हैं कि मेरे पास कोई कम पुरानी, मैं तो टाइल्स बेचता हूँ तो चलो मेरे पास कजारिया का CEO आ जाए तो ही मैं काम कर पाऊंगा। तो सर,
यहाँ पे जो सबसे बड़ा हैक था वो था ट्रेनिंग। तो अगर कोई छोटे व्यापारी को ट्रेनिंग डेवलप करनी है अपने यहाँ, तो वो कैसे करे? तो सबसे मुश्किल काम है। सुनो, सब छोटे से ही बड़े होते हैं जी। आपका जन्म हुआ तभी आपका 3 किलो वजन था, आज बहुत ज्यादा हो गया। राइट? तो हर बिजनेस आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है। जी। एक 100 नहीं बनती, एक 2 बनती, 2 4 बनती, 4 8 बनती, और 16 ऊपर जाता 32 है। 64 राइट। और जब भी आप बढ़ाते जाते बड़ा जाता है, आप कजारिया के मालिक बनेगा। अब वहां ही बैठा है और बोलता है बाकी आ गया, ब्रांड आ गया, कंपटीशन आ गया, बस आता ही रहेगा। पंच लाइन है, ग्रो और गो। वाह वाह। ग्रो नहीं हुआ गान। अगर मार्केट 15% बढ़ रहा है, अगर आप 6% ही बढ़ रहा है, उसका मतलब अब डेड है। मार्केट के ऊपर, मार्केट 15%, आप 20% है तो आप लीडर बन रहे हैं। सो ग्रो और गो, देयर इज नो मर्सी। सर, जब आपने कंपनी एग्जिट करी तो उस टाइम आपको अच्छा कॉम्पनसेशन ये मिला, मतलब इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट, बट द गाय हु टुक ओवर वाज अ वेरी यंग गाय एंड अपेरेंटली ही हैपेंस टू बी माय कॉलेज जूनियर, सिद्धार्थ। ही हैपेंस टू बी इन द सेम कॉलेज में, हमने सेम कॉलेज में पढ़ाई करी है। तो सर, कभी आपको ऐसे लगा कि यू नो आई मतलब एक छोटा सा बच्चा आके हमें अक्वायर कर गया एंड मैं उसको अक्वायर कर लेता, आई वुड हैव बीन एट दैट प्लेस? सो वाज दैट थिंग, या फिर आपको था कि इट्स टाइम टू हैंग माय बूट्स? जो रेट मैं मांगा वो रेट मुझे मिला, मैं क्यों परेशान हो जाऊं? लव योर क्लैरिटी सर, राइट? लव योर क्लैरिटी। सो अगर कोई मुझे भी अक्वायर करता है, उसका मतलब उसकी विजन मुझसे भी बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ जो वो चाहता था। जी जी। उसका ही गलती मैं नहीं मानूंगा, उनकी जो इन्वेस्टर्स है उनका ही एक रिकलेस इन्वेस्टमेंट था। ऐसा ही होता है, रिस्क तो लेना ही है, रिस्क लेने से कभी फेल भी होगा, सक्सेस भी होगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लुकिंग बैक, मेरा एग्जिट जैसा कुछ बात है ही नहीं है। तो सर, कैसा लगा पहली बार अपने अकाउंट में इतने सारे जीरोस देख के? लेट मी टेल यू, जब भी मैं गरीब था, क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखता था। अभी भी मैं क्लोजिंग बैलेंस नाही देखता. मराठीमध्ये सांगतात, पैसा पैसा खिसात डोक्यात नाही. जिनको नहीं समझ आया, खिसियात मतलब जेब में, डोक्यात नहीं मतलब सर पे नहीं चढ़ना चाहिए. So I think I am also, today also I am very frugal only because वो जीरो देख के थोड़ी कुछ you will become unnecessarily obsessed with that. But having said that, I know very clearly my value today is big. Sir, you're not value money, you're value money. You know one thing? जी. ये value money. AVM. राइट. तो मेरा एक नया ब्रांड है AVM. आरोग्य स्वामी वेलुमणि मेरा नाम है. आनंद वेलुमणि मेरा बेटा है. अमृता वेलुमणि मेरी बेटी है. तो AVM करके एक ब्रांड बनाया हूँ. नीचे एक टैग लाइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी. नो डाउट अबाउट इट सर, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी. सर, आपको एक मजेदार बात जो मैंने अभी रिसर्च करा था तो पता चला कि इतना पैसा छोड़ो सर, मेरे को लगता है अगर एक आदमी के लाइफ में 2-5 करोड़ रुपए हो जाते ना, तो बोलता है मैं कहीं खेत पे जाऊंगा या फिर नदी किनारे जाऊंगा, छोटा सा घर बनाऊंगा, वहां मछली पकड़ूंगा, उसी को कोई नहीं करता. वो कोई नहीं करता. मर्सिडीज खरीदता है और आइलैंड खरीदता है और प्राइवेट जेट खरीदता है, उसका बाद विजय मल्लैया बनता है. फिर लंदन चला जाता है 1 वे टिकट में. सुनो एक पंच लाइन जी. मनी एंड हनी साउंड सिमिलर. मनी एंड हनी साउंड सिमिलर. हनी इज कलेक्टेड बाय हनी बी. मनी इज कलेक्टेड बाय मनी बी. अगर हनी बी हनी के अंदर गिरता है तो मर जाता है. मनी भी मनी के अंदर गिरता है तो वो भी मर जाता है. ब्यूटीफुल सर. बहुत सारा मनी भी अपने ही बने हुआ मनी में सिंक हो गया है.
And we see most of these people जिनके साथ ये problem है वो they were so rich. They had so much money. पंचलाइन और एक है, consumers cannot create, so creators should not consume. The minute creators start consuming, their creativity is gone. बहुत भगवान ने बैलेंस किया. Right. तो डिसिप्लिन रहो, और अगर आपके पास ताकत है, जो भी कर सकता है करते ही जाओ. डोंट सिट. पंचलाइन ये है, अगर मरना भी है तो बेड में नहीं मरना है, चलते चलते दौड़ते दौड़ते मरना. तो वेलुमणि को एग्जिट करने का बाद 5 साल में क्या ज्ञान आया है. लगता है मैं जल्दी रिटायर हो गया. तो मैं वापस वेलुमणि 2.0 लेके आ रहा हूँ. That's amazing. In 66 age, I am having a startup. Yes. And that's what I wanted to talk to you about, sir, Right. which was AVM Smiles. Yeah. And मैं रिसर्च कर रहा था सर कि आपने पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ी, which was tests. And now you are catching a problem statement which is dental. मैं कुछ रिसर्च करी, मैंने देखा कि 3.25 लाख डेंटिस्ट हैं भारत में, 1.2 लाख डेंटल क्लिनिक्स हैं, 3.5 lakh ओके, डेंटिस्ट है. डेंटिस्ट हैं इंडिया में. वाओ. 20 करोड़ लोगों के भारत में दांत नहीं है. Yes. एंड आई वाज अमेज्ड कि मतलब आउट ऑफ एवरी 7 पीपल 1% डजंट हैव टीथ. मतलब दांत ही नहीं है. नहीं है. ओ गॉड, एंड सच अ बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हम यहाँ बात करते हैं कि भाई लोगों को दांत साफ करने चाहिए, लोगों को दांत ही नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली 6 to 7% पीपल आर अटेंडिंग डेंटिस्ट्स, क्योंकि उनको वो नेसेसिटी नहीं लगती. तो सर जब आपने वेल्यूमनी 2.0 नया बच्चा जन्म दिया, तो आपने क्या सोच के ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एंटर किया? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ नंबर आंकड़ा देकर मैं अंदर घुसता हूँ. मैं Okay. मार्केट रिसर्च नहीं करता हूँ. किसी भी क्षेत्र में मैं देखता हूँ नेशनल लीडर कोई है ही क्या. ओके. नेशनल लीडर डेंटिस्ट्री में कोई है ही नहीं है. एक तो नॉर्थ में, एक नहीं तो साउथ में, एक तो एक स्टेट में, नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट में. वेरी लोकलाइज्ड. वही था 1995 में पैथोलॉजी में. एक नॉर्थ में दादा, एक वेस्ट में ज़्यादा, एक हर एक जगह में दादा थे. और मैंने नेशनल ब्रांड बनाया. हर एरिया में मैं ही सेकंड था. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गए. जब इस सभी एरिया में ही सेकंड था, नेशनल वाइज वॉल्यूम में मैं ही सबसे ऊपर हो गए. ऊपर था. आज ईयर 2025 में देख रहा हूँ डेंटिस्ट्री में वही स्थिति है जो 25 साल 35 साल 30 साल पहले पैथोलॉजी में था. ओके. तो मुझे मन किया कि इसमें किसी के साथ जोड़ेंगे, उसको स्केल अप करेंगे. तो वो ही है AVM स्माइल्स, जिसमें ऐसा एक फीलिंग है, एक 5,000 तालुकास में 5,000 BDS डेंटिस्ट को मिलियनर बनाओ. वाओ. वाओ. मेरा एक पंचलाइन है, अगर आपको एक बिलियनर बनना है तो 1,000 मिलियनर बनने देना है. If you create 1,000 millionaires, you can be a billionaire. वाओ. तो अभी मैं 5,000 मिलियनर को बनाना चाहता हूँ. तो आप 5 बिलियनर पे. जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताता है वो कभी हारता नहीं. वो कभी हार नहीं सकता. तो मैं थोड़ा इमोशनली अंदर इसलिए घुस रहा हूँ. बच्चे लोग मुझे पूछने लगा, डैडी फिर से बिजनेस? जी हाँ. क्या मकसद है? पैसा, नाम, दोनों तो है ना. दोनों है. एक 15 सेकंड में सोचा था और उनको बोला थ्रिल चाहिए, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करनी चाहिए. तो जो पैसा है वो सिक्योरिटी है बच्चे लोगों को. मेरे पास अभी स्टैमिना है, वक्त है, विजडम है, फंड्स है, एक्सेस है. दैट्स इट. ट्रू. और ये भी एक पंचलाइन बोला था, इफ आई डोंट, नो वन माइट, सो आई एम थ्रोइंग माई माइट. सर आप कैसे, you have kept a writer, script writer for this.
हम सर्च करेंगे आपकी टीम में कौन है ये। एक बार मुझे 15 मिनट टाइम दिया रजनीकांत, ओ, और जाने के बाद बातों में इतना लग गए हैं, 1.25 घंटा हमने बात की है। वाओ वाओ। और जब भी मैंने बोला कि मैं ऐसा था, मैं पूरा स्टोरी पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ। और जब भी वह पॉडकास्ट में आप लोग पंचलाइन बोलते हैं, शॉक हो गया मैं। बिल्कुल, रजनीकांत बोल रहे हैं, वाह। मेरा पंचलाइन में शॉक हो गए हैं। नो डाउट। वो ये बोला था कि हम सब कलाकार हैं, पंचलाइन हम नहीं लिखते हैं और कोई लिखते हैं, हमें कैमरा के साथ इतना हाथ हिला के वो लोग Deliver शूटिंग करते करा हैं। लेते हैं, और बाद में लोग समझते हैं कि पंचलाइन मेरा है। आप जब ये पॉडकास्ट में बैठते हैं, सामने वाला पूछता है तो स्ट्रेट लाइव पंच, आपकी पंचेस बहुत लोगों को एनर्जी देता है। नो डाउट। तो आप पंचलाइन जारी रखिएगा, दुनिया को बदल सकता है। बिल्कुल। तो जब भी किंग ऑफ पंचलाइन मेरा पंचलाइन्स को तारीफ करते हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये मेरा जो ताकत है, जल्दी शब्दों के साथ मैं खेल लेता हूँ, और वो मेरी आवाज भी थोड़ा एडिक्टिव है। नो डाउट सर, नो डाउट। और नहीं तो कैसे 18 महीना में 2.6 मिलियन Million. फॉलोअर्स बनेगा। सो Absolutely. उसका मतलब है कि कंटेंट भी सही है, डिलीवरी भी सही है, आवाज भी सही है, तो ये लोग पीछा करेगा। और सर आई थिंक इन सब के ऊपर ओवर आर्चिंग आपकी ऑथेंटिसिटी है। लिसन टू मी, माय सक्सेस, माय जर्नी इज एडिंग वेटेज टू दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप करके बात कर रहे हो। पंचलाइन है, मेनी टॉक but they can't walk. Some walk, but they can't talk. I am talking my walk. Absolutely, you're talking your walk. बिल्कुल, ब्रिलियंट सर। सर आपने जब थायरोकेयर किया तो यू आर सेंट्रलाइज्ड, दिस टाइम यू आर स्प्रेडिंग। तो इस बार आपने ठाना है कि आपको 5,000 नहीं 1,000 मिलियनियर बनाना, 5,000 मिलियनियर, 5,000। सो वांट टू मेक 5,000 मिलियनियर्स। तो आपका प्लान क्या है इसके लिए? नहीं, ऐसा है, वो जमाना अलग था जी, ये जमाना अलग है। वो जमाना में पेजर भी नहीं था, ये जमाना में AI है। ये जमाना में 150 करोड़ पॉपुलेशन के हाथ में 120 करोड़ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन्स है। उस जमाना में लैंडलाइन था, तो देयर इज नो कंपैरिजन। उस जमाना में फ्रेंचाइजी मॉडल था, तुम सैंपल कलेक्ट करो, मुंबई बेच दो। राइट। तभी वो हुआ, फिट था। अभी वो नहीं होएगा। वो MTNL डेज था, BSNL डेज था, अभी तो जियो का जमाना आया है। सो अभी ये मॉडल में उधर ही फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड क्लिनिक बनाना है। ओके। उसको धनवान बनाना है, और वो ब्रांड के ऊपर काम करनी चाहिए, जो ब्रांड हमारी होनी चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। सो जिताओ, जिताओ। अब जरूर जीतेगा। सो वो फिलॉसफी में आया हूँ। और ऐसा भी है कि डेंटिस्ट्री में, अगेन आई एम टेलिंग यू, इन द एंटायर वर्ल्ड हेल्थ केयर में इंडिया इज चीपेस्ट। एब्सोल्युटली। इन एंटायर इंडिया में ही चीपेस्ट था। मैं सबसे पावरफुल कंपनी, हाई प्रॉफिट कंपनी बनाया। डेंटिस्ट्री में भी जो $100 या $1,000 होता है, इधर 1/10 ऑफ कास्ट में होता है। उसका मतलब डेंटिस्ट्री में भी इंडिया चीपेस्ट है, लेकिन इंडियन के लिए इंडिया कॉस्टली है। इंडियन के लिए इंडिया कॉस्टली है, तो उसमें भी बहुत सारा चीज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अगर इंडिगो ग्लोबल लिस्ट ऑफ एयरलाइंस में सिंगल डिजिट में आ ही गया, तो डेंटिस्ट्री में भी होएगा। मुझे इंडिगो बनाना है डेंटिस्ट्री में भी। वाओ। और 3 लाख BDS है, उनको खुद बिजनेस करने के लिए रिस्क कोई ले नहीं सकता है। बहुत सारे लोग रिस्क लेकर बिजनेस करने के लिए उसके पास ताकत नहीं था या गाइडेंस नहीं था। तो ऐसा है कि 5,000 डेंटिस्ट्स को हर एक तालुका में सक्सेसफुल बनाएगा,
तो आई थिंक दुनिया याद रखेगा। बिल्कुल रखे। सो वैसे जितना आपने किया उसके लिए भी बहुत याद रखेगा, बट दिस विल बी एन एड ऑन इम्पैक्ट व्हिच यू विल क्रिएट व्हिच विल बी वेरी मैसिव। तो सर अगर किसी को आपके साथ इसमें जुड़ना है तो व्हाट इज द वे, हाउ कैन सर दे? ऐसा है कि विदाउट मनी यू कांट डू बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस करना है वो भी डेंटिस्ट्री में, एक 25 लाख खर्च करना ही लगना पड़ता पड़ेगा। है। और आज की ज़माना में 25 लाख बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि तुम 25 लाख खर्च करके ही वो डिग्री तो ख़त्म किया, 10-12 लाख तो खर्च होता है। तो वो बिजनेस करनी है तो वो 25 लाख चाहिए। आज बिना 25 लाख कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ट्रू। और 25 लाख डाल दिया, सक्सेस होएगा करके पता नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस नहीं आता है तो कैसे सक्सेस होएगा। ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है। आजकल किसी भी मॉल में टॉप फ्लोर में गया तो 25 दुकानें हैं या आउटलेट्स है, उसमें 20 फ्रेंचाइजी मॉडल है। उसका मतलब है तुम बोर्ड लगा दिया तो कस्टमर आ रहा है, तुम्हें बिजनेस करना आने की जरूरत ही नहीं है, तो बोर्ड लग गया। आज अगर आप एक धनवान है और मेक माई ट्रिप में जाके ढूंढ रहे हैं, नेशनल ब्रांड जो भी है, ग्लोबल ब्रांड जो भी है, वो ही आप बुक करना चाहते हैं, अनब्रांडेड बुक नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। आजकल ये पॉलीक्लिनिक क्लिनिक वगैरह थे, वो सब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहा है, जो छोटी छोटी पैथोलॉजी लेबोरेटरी वो बंद हो रहे हैं, नेशनल नेटवर्क आता है। डेंटिस्ट्री में भी वही होएगा। तुम अकेला खड़ा रहेगा, शायद अकेलापन से आप परेशान हो जाएंगे। तो एक ब्रांड का साथ जोड़ो। There are two words again I am repeating, security and prosperity. फ्रेंचाइजी होएगा, secured prosperity होता है, आप हारेगा नहीं है। क्योंकि पूरा सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ब्रांड, एवरीथिंग, ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज विद यू। आजकल पिताजी के पास पैसा होता है तो वो मेरा बेटा को मैं ये लगा के दे दूं, मेरा बेटा रोशन होएगा। तो फ्रेंचाइजी बनो। बिल्कुल। और डाउन साइड नहीं है। अपसाइड इतना है या इतना है वो आपकी ताकत वो आपकी ताकत है। डाउन साइड नहीं है। एंड हु स्टॉप्स यू फ्रॉम वन फ्रेंचाइजी? आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, इफ यू कैन पिक अप मोर। परफेक्ट। तो सर इसमें ऑर्थो स्क्वायर के साथ आपने जो है टाई अप किया डॉक्टर कुणाल के साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आप उनके साथ जुड़े? नहीं या कैसे वो आपके साथ जुड़े? एक चीज हाउ कुड ही कन्विंस यू टू डू दिस अगेन एट दिस एज? ऐसा है, ऐसा बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, had I not met her at that night, ये बच्चा नहीं होता था। ट्रू। तो हम दोनों ऐसा एक मिला है और बातों बातों में रिश्ता बन गए हैं। वेरी नाइस। वो मुझे मानते हैं जी। और वो सोच रहा है कि वेलुमनी फ्रेंचाइजी मॉडल चलाया था, फ्रेंचाइजी भी फोफो में चलाया था, मैं कोको में फंसा हूँ। कोको होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोफो होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। कोको में पूरा प्रॉफिट आपका है, पूरा दर्द आपका है। पूरा फोफो में प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलता है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो कम प्रॉफिट में काम चलनी चाहिए। इट्स अ बैलेंस। ट्रू। तो उसने सोचा मैं 100 तक पहुंच गया हूँ, ओके, 120 के ऊपर मैं जाना ही पाता हूँ, क्योंकि ये मॉडल में इतना ही होएगा। पूरा हिंदुस्तान में जो भी कोको रखा है वो 100 के ऊपर जाता नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, राइट, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। सो ही रेस्पेक्टेड मी एंड ही टोल्ड मी हम साथ में कुछ कर सकता है क्या। मुझे लगा व्हाई नॉट। तो वैसा बात बनी है। मैं बोला देखो ब्रांड बदलना है, आर्थो स्क्वायर है तो ऐसा नाम लगता है कि आप रियल एस्टेट बना रहे हैं। स्क्वायर है। उनकी लॉजिक अलग था। हस्बैंड भी आर्थो डेंटिस्ट था, वाइफ भी आर्थो था, तो दोनों आर्थो स्क्वायर करके डाल दिया। बाप रे, ये उनकी सोच है, दुनिया की सोच वो नहीं है। तो मैंने बोला आपको ब्रांड बदलना ही होगा। मैं एसोसिएट करूंगा या नहीं है मैं 10 दिन का बाद आके आपको बताऊंगा, क्योंकि सोच करके ही मैं अंदर आना है। मेरा टर्म्स लेके आऊंगा, राइट। अगर वो टर्म्स माना तो बिजनेस करेंगे, राइट। जैसा मेरा फादर इन लॉ मेरा टर्म्स को माना, जैसा मेरी इन्वेस्टर्स मेरा टर्म्स को माना, और वैसा कुणाल भी और रिद्धि भी माना था। आई फील ऑनर्ड
Sweet. अगर वो किसी ने ब्रांड बनाया, वो भी 10 साल अपने बच्चे को बढ़ाया और वो तैयार है ब्रांड बदलने के लिए मेरी भरोसा पर, दैट वाज अ वेरी बिग ऑनर. True. देन आई हैव टेकन अ डिसीजन, फोकस करेंगे एवीएम स्माइल्स को ब्रांड नंबर 1 हिंदुस्तान में बनाना चाहिए, बिल्कुल. और उसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा पास है. बट हैविंग सेड दैट, निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है. तो निकल पड़ा है. अभी लगभग ये 1 महीने के अंदर ही कुछ लगभग 200 क्लिनिक वाले ऑलरेडी आपके टच इंटरेस्ट में. जताया है. वेरी नाइस. हमने अभी तक उनको अंदर नहीं लिया क्योंकि दिसंबर तक हमारे सिस्टम बनेगा, जी. उसका बाद भर्ती होएगा. लेकिन मार्केट में समझ में आ गया एवीएम अंदर वापस आया है. वाह. तो मेरा जो सच्चाई का जो बैकग्राउंड था, ये 2-3 साल से मैंने काफ़ी सोशल मीडिया जी. में फ्रैंकली बात, जो मीडिया में सच बोलता है उसको रिस्पेक्ट बहुत होता है. बहुत मिलती है. सो लोग ये सोचते हैं ये आदमी मिसगाइड नहीं करेगा. सो वो बड़ा ट्रस्ट है. लेट मी टेल यू, पंचलाइन ये है, इफ यू हैव ट्रस्ट यू हैव एवरीथिंग, इफ यू लॉस्ट द ट्रस्ट यू लॉस्ट एवरीथिंग. वो बहुत अमूल्य होता है. ट्रू. तो उसको एक वैल्यू है. लेट अस सी, अगर 2-3 साल में एक बड़ा एक ब्रांड बन ही जाता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी दैट माय सेकंड चाइल्ड आल्सो इज सक्सेसफुल. सर इट विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. एंड मतलब एवीएम स्माइल्स, आपकी पर्सनल स्माइल ही आप उस पे लगा देंगे ना बोर्ड पे, तो पीपल विल लव इट बिकॉज यू दे सी यू. चीज है, मैं उसमें क्यों इमोशनल बन रहा हूँ. 75% ऑफ द डेंटिस्ट आर फीमेल. ओके. तो जब भी मैं उधर 5,000 लोगों को जिताता हूँ, उसमें 4,000 फीमेल्स रहेगा. विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक रूट है, टूल है, बहुत बढ़िया टूल है. सो मैं वो भी सोच कर, चलो जितना पैसा बनाने के लिए मकसद नहीं है, लेकिन एक चीज बताता हूँ, जब भी आप पैसा के पीछे नहीं होता है, पैसा आपके पीछे, आप ही पीछे आएगा. तो सर इस बार 5,000 पे मत रुकना, 5,000 करोड़ पे. इस बार एक जीरो और जरूर आगे डालना. नहीं, ऐसा है कि जब उधर भी मैं निकलना है करके प्लान नहीं करता था. आई लॉस्ट माय वाइफ, अदरवाइज मैं और भी जर्नी करता था. अभी ऐसा एक फीलिंग हो रहा है, वो गई करके मैं रुक गए तो वो क्या सोचेगी. सो आई विल बी रनिंग एज मच एज आई कैन. उसमें थोड़ा एनर्जी मोटिवेशन आज ज़्यादा है जो पहले से. एंड आई थिंक एक प्लेबुक है एक सक्सेस का, आपके पास रीजनेबल श्योरिटी होती है बिकॉज यू हैव डन इट वंस, एंड प्लस द ट्रस्ट विच यू हैव. सर आई थिंक वो अमूल्य, आपने जो वर्ड यूज किया वो बिल्कुल सही वर्ड है. सो माई एंड आई थिंक ऑल द ऑडियंस विच इज वॉचिंग यू आर हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस. ऐसा है कि किसी को ओवर प्रॉमिस मत करो जी, लेकिन अंडर प्रॉमिस करके परफॉर्म बेहतर करो. और मैं आज भी लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ आ जाओ मैं जिताएगा, मैं इतना ही बोलूँगा आ जाओ आप सिक्योर्ड है. अगर सब प्रॉस्पेरिटी होता है सब साथ में, सब साथ में. इसका लिटरली सबका साथ सबका विकास है ये. राइट. ग्रेट सर. अब सर एक लास्ट थोड़ा पर्सनल चीजें करेंगे जेनजी के लिए. जेनजी के लिए सर आज सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि they are not able to find right partners either in business or in life. There is nothing known as right partner. ये मेरा पंचलाइन बहुत वायरल हुई है. There is nothing known as right decision. Take a decision and make it right. There is nothing known as a right partner. Find a partner and make it right. It needs patience. It needs your commitment. ये सोचता है कि he will make me happy, वो सोचता है she will make me happy. वो नहीं होता है. Expectations से फंसते हैं. So expectations कम, patience ज़्यादा चाहिए. That is where what is a number good one. Number two, emotionally you look for relationship. धनवान से ही शादी करना है, तैयार रह जाओ, पैसा आएगा, प्यार नहीं आएगा. सो इनफैक्ट मेरा रिसेंटली एक बहुत वायरल हुई है, आजकल के ज़माने के बच्चे फ्रीडम चाहते हैं.
फ्रीडम, रिलेशनशिप भी चाहते हैं। जब भी फ्रीडम होता है रिलेशनशिप नहीं होएगा, जब भी रिलेशनशिप होता है फ्रीडम नहीं रहेगा। थोड़ा बैलेंस करके ही जीना होगा। इसके लिए तैयार हो जाओ। 100% फ्रीडम चाहिए, 100% रिलेशन चाहिए, वो नहीं होता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं वो है। पॉसिबिलिटी नहीं होता है। सर, एक यंग 22-23 ईयर ओल्ड आज बिजनेस करना चाहता है, वो जॉब नहीं करना चाहता, रिस्क लेना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मैं थोड़ा न्यू जनरेशन को डिसअपॉइंटमेंट करता हूँ, लेकिन मैं सच ही बोलूँगा। जी। माँ बनने के लिए एक उम्र होनी चाहिए, ऐसा ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी एक उम्र चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर जल्दी चालू किया सक्सेस रेट बहुत कम है। मैं 37 तक बिजनेस करना करके सोचा ही नहीं है, इसके कारण मैं सक्सेस हुआ हूँ। उसका मतलब है कि टेक टाइम, हैव पेशेंस। अगर आपको बिजनेस करनी है, कहीं ना कहीं 10 साल किसी के नीचे काम करो। जिस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं उस क्षेत्र में एक कंपनी ढूंढो, वो कंपनी की 10 करोड़ टर्नओवर है तो उधर जाके ज्वाइन करो। मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया तो सीखने के लिए ज़्यादा है ही नहीं है। छोटा कंपनी में ज्वाइन करो, ज्वाइन करते वक्त एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया, 10 साल में अब जनरल मैनेजर बना। आपकी वजह से वो कंपनी 10 करोड़ से 250 करोड़ टर्नओवर बनी। आप रिजाइन करके बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि आप बिजनेस सीख लिया। आपकी पैसा से नहीं है, आपकी पिताजी का पैसा से नहीं है, आपकी ससुराल की पैसा से नहीं है, अपनी ही पसीना से आप जीता है। राइट। और आपकी मालिक ने आपको सिखाया है, पगार दे के बिजनेस सिखाया है। सो वो स्टेज में 10 साल 15 साल किसी का नीचे काम करो, उसका बाद एम्प्लॉयर बनो। सीधा तुम एम्प्लॉयर बनेगा, तुम एम्प्लॉई का क्या जानते हो। पंचलाइन है, मैं इसीलिए सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं 20 साल एम्प्लॉई था। क्योंकि सास भी एक दिन बहुत ही सर, विद दैट थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जो आज ये एपिसोड रहा है, एंड मतलब एक एक बात पे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी भी खड़े होंगे देखिए। एंड बहुत ज़बरदस्त लर्निंग्स थी। और मुझे लगता है कि जेनजी क्या गलत कर रही है, बिजनेस पे क्या गलत होता है, और आपने किस तरीके से बिजनेस को क्रिएट किया है, राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो टू सेल। मतलब हमारे ना एक आदमी की मंशा होती है जिंदगी में, शायद मंशा भी नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ अचीवेबल भी है, कि मैं एक बिजनेस बना सकूंगा, उसको बेच सकूंगा, उससे एक अच्छा निकाल सकूंगा। आपने सब करने के बाद अब फिर से एक स्टेप 2 ले रहे हैं, और ये शो करता है कि यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। this is only to have thrill. Yes, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, मतलब with the money which you have and with the lifestyle which you live, आप, मेरे को लगता नहीं आपके 100 जो पुश्ते हैं वो भी इसको कंज्यूम कर पाएगी। बट the fact that you want to empower the ladies of our country, the fact that you want to again have a disruption in the medical industry, reduce cost for Indians, I think is, sir, मेरी तरफ से आपको heartiest congratulations and heartfelt best of wishes to achieve success in this. ना ऐसा तो मन तो बहुत कुछ चाहता है, वक्त बताएगा कि मेरा पास वो जिद है क्या जो जीतने तक तकता नहीं है। Beautiful. Right? So thank you very much, and I enjoyed the conversations. Thank you, Dr. And I'm sure one more channel, some more Indians will understand there is a possibility that I can also achieve. Absolutely. And जब भी मैं स्टेज पे खड़ा रह के बोलता हूँ, गरीब था, कंगाल था, गांव से आया था, तमिल मीडियम में पढ़ा था, हिंदुस्तान में 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ गांव में, गली गली में लोग ये सुने कि हम किसी से कम नहीं। सर, एक जाता हुआ स्टेटमेंट, बट इन तमिल, मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, बट हमारे तमिल व्यूअर्स जो हमें देखते हैं वैसे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चेन्नई, तमिलनाडु से भी फॉलोअर्स है, वन स्टेटमेंट इन तमिल फॉर देम।
आई थिंक ये मेरा पंचलाइन है, वो तीनों लैंग्वेज में बताता हूँ. ठीक है, ओके, फर्स्ट तमिल में बताता हूँ. ठीक है. மயிரை கட்டி மலையை இழுக்கிறது வந்த மலை அந்த மயிर. इसका इंग्लिश हिंदी का अनुवादन है, एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल. गया तो बाल. इंग्लिश में ये अच्छा नहीं लगता. The hair is gone. मैं ऐसा बोलता हूँ, डीएम में ये बोलता है, लगता है ये सांप पूरा बाल निकाल दिया इसीलिए टकलो बन गया. पर सर, अगर इतने बाल निकाल के भी आपने पहाड़ खींच लिया तो कितना बड़ा है? देखो देखो, जो मैं कहना आ रहा हूँ उसकी मतलब ये है जी. 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड का पैसा बिजनेस में डाला था, 5 करोड़ का सिंगल चेक मिला, वो बाल था, ये पहाड़ आ गया. ब्यूटीफुल. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ थियरी बात करता हूँ, लेकिन उसके लिए 30 साल लगा. 30 साल लगा. आप मद्रासी हो के मतलब इतनी प्यारी हिंदी कैसे बोल सकते हैं? ऐसा है कि लोग आजकल मैं स्टेज में जब भी जाता हूँ, एक 25 उम्र का लड़का को बुलाता हूँ, हेफ्टी, 500 लोग सुन रहे हैं, तो बच्चे को पूछता हूँ, कैन यू लिफ्ट अ बफलो, उठा सकता है क्या? नहीं बोलते. अरे लोग जरा सुनो, अभी देखो, ये ना बोला, 1 मिनट में ये बफलो उठाएगा. बेटा ये बताओ, जो आज जन्म हुआ बछड़ा बफलो उठा पाएगा क्या? यस सर. ठीक है. 1 day old, यस सर. 2 day old, यस सर. Every day you lift the buffalo without giving a gap for 300 days. 300 दिन रोज उसी बछड़ा को उठाते जाओ. एक दिन आप अडल्ट बफलो को उठाया है कि नहीं? यस सर. ओई में हिंदी सीखा, फर्स्ट स्टैंडर्ड हिंदी बुक खरीदा, देन सेकंड स्टैंडर्ड, देन थर्ड, 5th तक हिंदी बुक में सीख लिया. मैं हिंदी में पंचलाइन बोलने लगा. मैथमेटिशियन था, बायोलॉजी, साइंस 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड उठा लिया. मराठी कसाला बाइंस उठाया. ब्यूरोक्रेट कैसा बिजनेसमैन बना, बाइंस उठाया. ये जो बाइंस उठाना होता है, लोग सोचते हैं कुछ भी बोलता है. सचमुच अगर कर्णम मल्लेश्वरी 140 किलो उठाया, ये नहीं तक 140 एक ही दिन उठाया, वो 20 किलो से स्टार्ट किया. क्या होगा? 1 किलो इधर, 1 किलो इधर, 1 हफ्ता, नेक्स्ट वीक 1 more वीक, 50 वीक ट्रेनिंग लेने से ये 50 किलो बढ़ा सकता है. उसका मतलब है कोशिश करो, होता है. तो ये मैं लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कभी देखकर डरो मत, करके देखो, किया होगा रहेगा. वाह, ब्यूटीफुल सर. मतलब ये जो भैंस वाला एग्जांपल था, परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे आप यू शुड स्टार्ट स्मॉल. एंड आई थिंक सर ये ऑल और नथिंग अप्रोच है इंडियंस की, कि भाई या तो हम सबसे बड़ी भैंस उठा लेंगे या हम तो नहीं उठाएंगे. नहीं, और भी एक पंचलाइन बोलता हूँ. इन लाइफ यू हैव ओनली 2 ऑप्शन. One is what is easy to do, another is what is right to do. Unfortunately, what is easy to do is not right to do, and what is right to do is not easy to do. So I don't know what you will do. आप लिख दो कमेंट में क्या करोगे आप, easy या right? The next is, if you do every day what is difficult to do, you will become a billionaire. And if you do every day what is easy to do, you will become a beggar. Wow. So when there is an option in front of you, what is easy to do and what is right to do, that means what right to do is difficult to do. So now you have only 2 options, easy to do and difficult to do. Do the difficult to do. And see the magic.
If you do what is easy to do, you will be sitting in the audience and clapping. And if you do what is right to do, you are on the stage. And audience is clapping for you. So ये थोड़ा philosophically difficult है, लेकिन वो बहुत बड़ा punchline. And that's why, sir, maybe only 1% people are successful, because You are taking it as 1%. I think it is 0.01%. Oh. Of course, success is millionaire बना तो सक्सेस है, 10 मिलियन हुआ तो सक्सेस है, 100 मिलियन हुआ तो 10 बिलियन हो गया तो और बड़ा सक्सेस है. लेकिन जितना कठिन आपने लेके काम किया वो उतना बड़ा बनता है. Risk, again there are only two kinds of people. One who is successful, other did not take the risk. There are only two kinds of people. One who is successful, other did not take that decision. So वैसा देखा जाएगा, लाइफ में आपको वो ही करना है जो कठिन है. So risk, decision, focus. ये मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ. पेरेंट्स आजकल ऐसा एक फीलिंग है, जो प्रॉब्लम मुझे हुआ वो मेरे बच्चे को नहीं होनी चाहिए. ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है. गधे, आप प्रॉब्लम सामना किया, इसीलिए आप बड़ा बना. आप उसको बचा के रखेगा, कमजोर रहेगा. You are taking that opportunity away from him. So मैं उनको एडवाइस ये देना चाहता हूँ, 10 उम्र होने तक बच्चे को खुद का काम खुद करने के लिए फोर्स करो. 20 होने तक आपका काम पूरा बच्चे करनी है. उसका बाद वो दुनिया को हिला डालेगा. अगर आप नहीं दिया उसको काम करने के लिए, 20 साल हो गया, उसको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता है. आजकल मैरिजेस इसलिए फेल होता है, लड़का को भी कुछ नहीं आता है, लड़की को भी कुछ नहीं आता है. So teach them how to solve problems. So एक चीज है. दूसरा चीज है कि बच्चे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता नहीं है. आजकल क्या होता है, एक बच्चे उस जमाना में, लेट मी रिपीट, उस जमाना में 5 बच्चे होते और डैडी मम्मी उनको पैम्पर नहीं कर सकता. आजकल एक बच्चे होते हैं, 6 पेरेंट्स होते हैं. डैडी मम्मी, डैडी का डैडी मम्मी, मम्मी का डैडी मम्मी, और ऊपर से 2 सर्वेंट, एक ड्राइवर. बाप रे, खत्म हो गया. बच्चे को कभी बच्चे खुद शू नहीं पहना रहेगा, खुद सॉक्स जगह पे नहीं रखा रहेगा. माइंड यू, इफ यू पैम्पर, यू आर किलिंग हिज फ्यूचर. आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं जाने के बाद मेरे बच्चों इज्जत से जीनी चाहिए, ताकत से जीनी चाहिए. सो पेरेंट्स प्लीज डोंट पैम्पर, पेरेंट द चाइल्ड. तो ये मैं मौका मिला तो लोगों को समझाता हूँ कि एक ही अमानत है बच्चे, उसका भी आप बिगाड़ रहे हो. अभी ये बहुत इमोशनल है. मैं जब स्टेज में बोलता हूँ पेरेंट्स को समझ में आता है, लेकिन मेरा बच्चा मुश्किल में फंस जा, अरे मुश्किल की सामना करने के लिए सिखाओ, क्योंकि मुश्किल तो हर रोज आएगा और वो बैठ कर रोने लगेगा अगर आपने उसको सिखाया नहीं तो. सो मेक चिल्ड्रन स्ट्रांग, डोंट पैम्पर देम. पैम्परिंग मेक देम वीकर. मैं सर जब आप ये बोल रहे हो ना, मैं अभी अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ, हमने कहाँ मिस किया, हमने क्या किया. दो भी ट्राई कि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे वी डोंट गिव हिम व्हाटएवर ही आस्क्स, हम बजटिंग करवाते हैं उससे, हम उसको पॉकेट मनी देते हैं, हम उसको बोलते हैं अगर तेरे को कुछ चाहिए तो तेरे को पैसे बचाने पड़ेंगे, तभी हम तेरे को लेके दे पाएंगे. तू अगर तेरे को 5,000 का कुछ चाहिए तो पहले तू 2,000 बचा, हम फिर 3,000 डालेंगे. सो वी आर ट्राइंग दीज थिंग्स, बट येस वी कैन स्टिल इम्प्रूव बाय दिस की, और उसको कठिन सिचुएशन में डालना चाहिए, बिकॉज जितना जल्दी अभी सीखेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ लकी आर दोस हु आर बॉर्न टू पुअर, क्योंकि उनका खोने के लिए कुछ है ही नहीं. सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा. Delta is x2 minus x1. x2 is where you are, x1 was where you were. मेरा x1 0 था, आपका x1 0 था, तो एवरीथिंग जीरो के लिए डाउन साइड थोड़ी होती है. और इसका हिंदी में एक पंचलाइन बोलता हूँ, जिंदगी में ऊपर आना है
पहले नीचे बैठना है। हम्म, जो नीचे कभी बैठा नहीं है, ऊपर कहाँ से आएगा? गा सकते। बहुत बढ़िया सर, राइट? बहुत बढ़िया। अगर आप धनवान भी हो गया तो एक बार नीचे बैठो। हम्म, इनफैक्ट वो पावर जो होता है, हम्म, गरीबी देख के जो पावर आता है, वो पावर आर्टिफिशियली नहीं दिला सकता है। हम्म, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और यही कारण है सेकंड जनरेशन फेल होते हैं, हम्म, यही कारण है थर्ड जनरेशन फिर से उठते हैं ऊपर। हम्म। तो ये चलता साइकिल रहता है, है, साइकिल साइकिल। चलता रहता है, साइकिल चलता थैंक यू वेरी है। थैंक मच। यू सो मच डॉक्टर God bless वेलुमनी, you. इट वाज माय क्या कहते हैं इमेंस प्लेजर टू होस्ट यू हियर। एंड मेरे को तो पुराने दिन याद आ रहे हैं बिकॉज आई हैड हर्ड यू बिफोर, मेट यू बिफोर, बट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग यू आई थिंक दे विल टेक सो मच अवे फ्रॉम दिस, जिसका हिसाब नहीं। और एक भी लर्निंग उनके लाइफ में आपसे उन्होंने ले ली तो उनके जीवन में x2 - x1 जो है, डेल्टा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। दो चीज फिर से जी। आपको मैं समझाता हूँ। मैं ये आज दूसरा इवेंट भी किया था, जी। तो मुझे याद नहीं है कि उधर बोला हूँ इधर बोला हूँ, फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ। For the young generation, the one who is today in 20s, my advice is 4 words. One is patience. You can't become a billionaire Overnight. before you meet your father-in-law. You must become a billionaire before you meet your son-in-law. So have patience first. So you'll have 30 years with Number 2, have focus. You can't chase 4 rabbits together and catch any rabbit. Beautiful. You have to catch one rabbit at a time, then so that you can catch all the 4. तो focus चाहिए, patience चाहिए, focus चाहिए। तीसरा फ्रूगैलिटी चाहिए। पैसा कमाता है 8 आना, खर्च करता है 10 आना, कभी कुछ ऊपर नहीं आ पाएगा। सो फ्रूगल रहो, EMI अवॉइड करो, जिंदगी में रंगीन बनेगा। पेशेंस, focus, frugality, discipline. Success is never a problem. Sustaining the success is the biggest problem. अगर सक्सेस आ गया, सिर पे चढ़ गया तो गया, तो डिसिप्लिन रखो। सो रिमेंबर, पेशेंस, फोकस, फ्रूगैलिटी, डिसिप्लिन, 4 शब्द उसी ऑर्डर रखो, जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 1, अगर आपको जिंदगी में 4 शब्द बड़ा करेगा, वो यही 4 शब्द है। फोकस करो। इफ यू डोंट फोकस, यू कांट लर्न। Learn. If you don't learn, you can't grow. Grow. If you don't grow, you have not entitled to enjoy. So focus, learn, grow, enjoy, repeat. जिंदगी बहुत रंगीन पड़ेगी। Brilliant sir, brilliant. I think this conversation will never end. And अगर आप भी part 2 चाहते हैं तो comment section में लिख सकते हैं. We will try to get Dr. Velumani again if we receive 10,000 comments of part 2. तो अगर सर सब लोग 10,000 comments करते हैं तो मैं आपको फिर से request करूंगा. Wherever you are, I will travel to you and will do one other episode with you. The underprivileged, the poor, the people who believe that they are unfortunate, to tell them it is you who is against you. No one is against you. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Velumani. तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब है आपने एपिसोड को पूरा देखा है। कुछ एक्टिविटीज हमेशा की तरह आपको करनी है। अपनी टॉप 5 लर्निंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको आपको लगता है कि ऐसी वीडियो की जरूरत उनको उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने एपिसोड में और पॉडकास्ट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी मुझे जरूर बताइए। और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर एक गेस्ट फॉर्म है जिसको आप भर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही गेस्ट हम आप तक लेके आ सके। टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।